क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर gravity. That's why two-dimensional motion of particle under gravity is known as projectile motion. Projectile motion में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना जरूरी है, जैसे कि ट्रैजेक्टरी, जैसे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं। तो ट्रैजेक्टरी क्या होता है? ये होता है द शेप ऑफ द path of the particle during journey. What is trajectory? The shape of the path. Angle of projection, the angle between initial velocity vector of projectile and horizontal. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? द एंगल बिटवीन इनिशियल वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हॉरिजॉन्टल. और तीसरा जो है वो है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल. मतलब प्रोजेक्टाइल किस रफ्तार से फेंका गया और प्रोजेक्टाइल किस एंगल पे फेंका गया और प्रोजेक्टाइल किस रास्ते गया. रास्ते को क्या नाम दी जाती है? ट्रैजेक्टरी. एंगल को क्या नाम दी जाती है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारा किस स्पीड से फेंका गया. तो अगर हम बात करें तो ये जो है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, डिनोटेड एज एक्स, और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, डिनोटेड बाय वाई, और ये मेरा प्रोजेक्टाइल है हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा. वास्तविक तो जब भी कोई चीज़ हम लोग फेंकते हैं तो साइमल्टेनियसली दो तरह के डायरेक्शंस में अपने मोशन को कंटिन्यू करता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बैट्समैन सिक्सर हिट करता है तो क्या होता है? गेंद आगे भी बढ़ती है और गेंद ऊपर भी जाएगी. अगर सिर्फ ऊपर जाए तो क्या होगा? नीचे विकेट कीपर कैच कर लेगा. और सिर्फ आगे जाए तो क्या होगा? सिक्सर ना होगा, 4 रन हो सकता है. तो सिक्सर होने के लिए क्या चाहिए? गेंद ऊपर भी जाए और गेंद आगे भी जाए. तो ऊपर ले जाने की जो जिम्मेदारी होगी, इस u को हम दो कंपोनेंट्स में क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे और इसे नाम देंगे u cos थीटा और इसे नाम देंगे u sin थीटा. ये जो u cos थीटा है ये पार्टिकल को क्या करेगा? आगे लेके जाएगा. जहाँ तक बात करी जाए u sin थीटा की, तो ये पार्टिकल को क्या करेगा? ऊपर लेके जाएगा. अब अपार्ट ऑफ फ्रॉम फिजिक्स थोड़ा सा दिमाग लगाओ. अगर किसी बैट्समैन ने सिक्सर हिट करा और उसका u cos थीटा कम हो तो क्या होगा?
क्या होगा, बाउंड्री लाइन से पहले ही कैच हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री लाइन क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है, और आगे बढ़ने की जिम्मेदारी किसके पास है, u cos थीटा। बस वही। और अगर हम बात करें u sin थीटा की थोड़ी कम हो तो क्या होगी, हो सकता है बाउंड्री क्रॉस करे, हो सकता है बाउंड्री ना क्रॉस करे, लेकिन उसकी हाइट कम होगी। हाइट क्यों कम होगी, क्योंकि ऊपर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है, u sin थीटा की। बस वही। तो अगर हम इस पूरे मोशन को x और y दो अलग अलग कंपोनेंट्स में देखने की कोशिश करें तो इनिशियल वेलोसिटी फॉर y हमें कौन मिल गया बेटा, u sin थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी फॉर x हमें कौन मिल गया, u cos थीटा। आगे बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो y में ही काम करेगा। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि वेक्टरली वो किधर काम कर रहा है, नीचे। और अगर हम बात करें अलोंग एक्सेलरेशन तो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन x एक्सिस पे नहीं है, लेकिन इसमें कुछ कंफ्यूजन्स जनरेट होते हैं। क्या एयर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा, लेकिन एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ योर सिलेबस हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन को कंसीडर नहीं करते, यानी कि हम लोग एयर फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करते। हाँ, कुछ एक क्वेश्चंस में आगे कंसीडर किया गया है, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को विद क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स समझने की कोशिश करेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एयर फ्रिक्शन कैलकुलेट करने पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन पे क्या फ़र्क आएगा। फिलहाल के लिए इसे हम लोग पढ़ेंगे नहीं। अभी हमारे पास कितने एक्सेलरेशन है, सिर्फ एक, और वो कौन सा एक्सेलरेशन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन, दैट इज ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मेरा क्या है, 0। याद होगा डाउट किसी को। आगे बढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल इज डिनोटेड बाई x and displacement along y is denoted by symbol y। क्लियर है। अब u हो गया, a हो गया, s हो गया, बचा कौन, t। तो t दोनों केसेस में एक हुई होंगे, अलग अलग नहीं होंगे, क्योंकि गेंद जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ की टाइम और यहाँ की टाइम दोनों टाइम में क्या होंगी, सेम। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन की मदद से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ut प्लस हाफ at² फॉर x। तो u फॉर x क्या है बेटा, u cos थीटा डॉट t प्लस हाफ a फॉर x क्या है, 0 डॉट t² इज इक्वल टू x। तो इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। बस वही। आगे बढ़ते हैं। यही काम हम किसके लिए करेंगे, y के लिए। तो क्या बन जाएगा, u फॉर y t प्लस हाफ a फॉर y डॉट t²। तो u फॉर y क्या है बेटा, u साइन थीटा डॉट t की वैल्यू कितना निकाल रखा हम लोगों ने, x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ ए वाई कितनी है, g, और t मेरा कितना आ गया, x² अपॉन u² cos² थीटा। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो u और u कैंसल हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा मेरे पास क्या बना, tan थीटा x माइनस हाफ जी x अपॉन u² cos² थीटा इज इक्वल टू y। बात सही। और यहाँ पे आप देखें कि पार्टिकल x और y की इसकी पोजीशन क्या है, और इसी को कहते हैं जनरल इक्वेशन। क्या कहते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, या फिर
इसे क्या कह सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ क्या? प्रोजेक्टाइल। बात स्ट्राइक नहीं? कोई डाउट?